स्विट्जरलैंड या जॉर्जिया? 10 में से 9 लोग स्विट्जरलैंड ही चूज करोगे। आखिर यश चोपड़ा जी ने DDLJ में स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत है ये दिखा तो दिया था। तुझे देखा तो ये जाना सनम। लेकिन 100 बात की एक बात रमाधीर सिंह ने सही बोला था। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो का कुछ मेजर हाइलाइट्स आपको दिखा देता हूँ। कुछ कुछ जगह पे काफी ज्यादा स्पीड है यहाँ पे। वो वाह, स्पीड देख रहे हो भाई, हाई स्पीड। In Switzerland, if you have to do this, you would have to pay at least 10 to 12 times, okay? काफ़ी हद तक बहुत सारे जगह पे ट्रैक पे ही है, ऑटो कंट्रोल्ड है। Jimmy, aja. Everyone knows that one. Aja. From me. I'm really happy that I did this. Absolutely recommended. स्विट्जरलैंड एंड जॉर्जिया तो पहाड़ों से घिरा हुआ देश, तो ऐसे यूरोपियन देश जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं है, लेकिन फ़र्क है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एक तरफ स्विट्जरलैंड जहां लाखों करप्ट नेताओं के करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, वहीं दूसरे तरफ है जॉर्जिया जिसको कुछ मंदबुद्धि अमेरिकन अपने देश का एक स्टेट समझ लेते हैं। स्विट्जरलैंड खूबसूरत है, खूबसूरत तो जॉर्जिया भी है। स्विट्जरलैंड के पास तो कोई समुद्र है नहीं, काफ़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। वहीं पे आप देखोगे तो जॉर्जिया के पास एक सुंदर सा ब्लैक सी कोस्ट है। तो चाहे समर हो या विंटर हो, यू हैव मेनी रीजंस टू विजिट जॉर्जिया। मुझे हमेशा से हिस्ट्री बहुत पसंद है। आई एम लाइक अ हिस्ट्री बफ। जब स्विट्ज़रलैंड का हिस्ट्री में देखता हूँ तो मुझे स्विट्ज़रलैंड का हिस्ट्री इतना खास नहीं लगता है। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, स्विट्ज़रलैंड के अगल बगल में लड़ाई हो रही थी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लोग डर के मारे छिप गए थे। आई मीन स्विट्ज़रलैंड के लोग न्यूट्रल रहे थे। दूसरे तरफ है जॉर्जिया। जॉर्जिया का हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आखिर जॉर्जिया ने हिटलर से भी बड़ा तानाशाह या डिक्टेटर दुनिया को जो दिया था, जोसेफ स्टालिन। अब बीइंग ए हिस्ट्री लवर, जॉर्जिया इज अ मच प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मी एज कम्पेयर्ड टू स्विट्ज़रलैंड। तो वैसे मैं वॉक पे चल रहा था। आज आयरलैंड में काफ़ी सनी डे है, तो मेरे को एक बात याद आ गई। 2 साल पहले की बात है। बेलग्रेड सर्बिया से आयरलैंड आ रहा था और ज्यूरिख एयरपोर्ट जो स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पे मेरा 8-9 आवर्स का कुछ लेओवर था। तो मेरे को काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। मैंने एयरपोर्ट में एक कोल्ड सैंडविच लिया। ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे ही नहीं एयरपोर्ट पे, और उसका जो कॉस्ट था वो था 12 यूरो, यानी इंडियन करेंसी में हो जाता है लगभग 1100 रुपये। और 1100 रुपये का एक कोल्ड सैंडविच। जो काउंटर पे लेडी थी उसको मैंने सैंडविच गर्म करने को बोला तो उसने साफ मना कर दिया। तो 2 चीज़ यहाँ पे मेरे को पता चला कि स्विट्ज़रलैंड हॉस्पिटैलिटी के मामले में तो इतना ग्रेट है नहीं, पहली बात। सेकंड चीज़ ये है कि जो प्राइस के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा और सबसे ख़राब सैंडविच वो वाला था ज्यूरिख एयरपोर्ट में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्विट्ज़रलैंड कितना महंगा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब ख़त्म हो गया यार मैं तो। जॉर्जिया वेस्टर्न यूरोप से सेफ एंड स्विट्ज़रलैंड से काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्विट्ज़रलैंड विजिट करने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत है। अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको मालूम होगा कि दूसरा कंट्री, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना कितना मुश्किल है। एक शेंजन वीज़ा के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, और वीज़ा अपॉइंटमेंट्स कितना मुश्किल है ये बात तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरे तरफ जॉर्जिया का वीज़ा मिलना कोई मुश्किल बात है नहीं। जॉर्जिया का ई-वीज़ा सिस्टम है, और इसके बारे में मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बता चुका हूँ। जॉर्जिया ने अभी ई-वीज़ा सिस्टम अनाउंस कर दिया है। प्लस अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन यूनियन कंट्री का रेसिडेंस परमिट है, या फिर उसका वीज़ा हो, या फिर यूके हो, यूएस का हो, कनाडा का या यूएई का वीज़ा हो, तो आपको यहाँ पे आने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सो दैट immigration process is pretty simple and straightforward. Now that you have sufficient reasons to visit Georgia, तो इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ
दिदवेली स्की रिसोर्ट जो बाकुरियानी में है। तो बाकुरियानी एक बहुत छोटा सा टाउन है जॉर्जिया में। तिबिलिसी से सिर्फ 3 घंटे की जर्नी है मसरुतका में। तो पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं कैसे बाकुरियानी में पहुँचा था। इस वीडियो में मैं दिदवेली स्की रिसोर्ट के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को एक नया वीडियो में। आज मेरा डे 2 है बाकुरियानी में। बाकुरियानी में मेरा 2 दिन का स्टे था। बाकुरियानी अगर आप आते हो विंटर में, खास करके दिसंबर से लेके एंड ऑफ मार्च तक, तो यहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्नो रहता है। ये वाला एक आर्टिफिशियल स्नो मशीन है। तो यहाँ पे नेचुरल स्नो तो है ही। आज टेम्परेचर -9 डिग्री है सुबह। बाकुरियानी में 2 मेजर स्की रिसोर्ट्स हैं। एक है 25 स्की पार्क, वो वाला सबसे फेमस है। दूसरा वाला है डिड वैली। तो डिड वैली जो है वो बाकुरियानी सिटी सेंटर से अराउंड 3 किलोमीटर्स के आसपास है। कल मैंने स्कीइंग की थी और स्नो मोबिलिंग वो वाला किया था, वो 25 स्की पार्क बाकुरियानी में। आज मैं डिड वैली में आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अल्पाइन कोस्टर है। अल्पाइन कोस्टर एक रोलर कोस्टर जैसा है, लगभग 1.3 किलोमीटर्स पूरा सर्कल टूर करता है। और स्विट्ज़रलैंड में अल्पाइन कोस्टर सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकुरियानी में अभी जो अल्पाइन कोस्टर्स नया खुला है, कुछ ही साल हो गया है, 5-6 साल हुआ है। ज़्यादा पॉपुलर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो सीनरी है, इसका जो ब्यूटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। टिकट लेके पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा। एक रोपवे टाइप का है, केबल कार टाइप का है। तो वो मेरे को 10 लारी पड़ा। तो ये मेरा टिकट है। तो वो लेके पहले आपको ऊपर जाना है, फिर वहाँ पर टोबोगन चालू होगा। तो टोबोगन हमेशा चालू नहीं रहता, ये एक मेरे को पता चला। टोबोगन समर्स में ज़्यादा हमेशा चालू रहता है। समर्स में यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ये ज़्यादातर अरबिक टूरिस्ट होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने लोगों ने बताया कि विंटर्स में यहाँ पे ज़्यादातर रसिया से लोग आते हैं, जर्मनी से लोग आते हैं। ज़्यादातर जो है टूरिस्ट वो यूरोपियन टूरिस्ट होते हैं। और ऑफकोर्स इंडियन टूरिस्ट अभी तो रिसेंटली आना चालू हुआ है। विंटर्स में डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन, कभी कभी स्नो स्टॉर्म हो सकता है, कभी कभी वेदर इतना फेवरेबल नहीं होगा। तो उस टाइम में ये अल्पाइन कोस्टर बंद रहता है। आज ऐसा कोई स्नो स्टॉर्म तो है नहीं, कल स्नो स्टॉर्म था, आज विंडी इतना है नहीं। तो आई होप कि ये चालू हो जाए। उसने बोला कि हो सकता है कि 1 घंटे में ये चालू हो जाए। सो लेट्स सी। ईस्टर्न यूरोप में मैं सबसे ज़्यादा केबल कार अपनी लाइफ में यूज़ किया हूँ। कम से कम आपको 5 मिनट लगता है नीचे से ऊपर लेके आने के लिए। तो काफ़ी हाइट तक लेके आ गया है। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है। बाकुरियानी में एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे आज स्नो स्टॉर्म है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी पेड़ हैं उसमें कोई भी पत्ता नहीं दिख रहा है अराउंड अप्रैल में। सो दैट्स व्हेन दे अगेन बिकम ग्रीन। ऊपर आके मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे और भी ऊपर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। इतना शांत सा जगह है यार, यहाँ पे ज़्यादा लोग है भी नहीं। इंटरेस्टिंग है। और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। टोबोगन के लिए शायद मैं अकेला ही हूँ, एक ही बंदा। ये तो है टोबोगन, अल्पाइन कोस्टर। ये रहा अल्पाइन कोस्टर। उसने बोला 1 घंटे में वो स्नो क्लियर करके चालू करने वाला है। तो 1 घंटा रुक जाता हूँ। यहाँ पे खैर ज़्यादा कुछ तो करने के लिए है नहीं। स्कीइंग मैंने पहले से कर लिया है। आज मुझे स्कीइंग नहीं करना है क्योंकि टाइम नहीं होगा। अगर मैं बोर्जो में जाता हूँ फिर शाम को वापस आऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्कीइंग कर पाऊँगा। 25 स्की पार्क वाला रिसोर्ट था वो बिगिनर लेवल स्कीइंग के लिए है। दिदवेली वाला जो है ये इंटरमीडिएट और ज़्यादातर जो है ना एडवांस स्कीइंग के लिए है। बिगिनर के लिए ज़्यादा ट्रेल्स है नहीं। छोटा मोटा ट्रेल है, फ्लैट सरफेस पे आप कर सकते हो, बट जनरली स्लोप पे ही स्कीइंग होती है। तो यहाँ पे दिदवेली में स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। जब तक ये टोबोगन या अल्पाइन कोस्टर जब तक ना खुले तब तक मैं यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में वेट कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा ड्रोन उड़ाऊँगा और देखता हूँ कब तक ये खुलती है। यहाँ पे एक कॉफ़ी मैंने लिया। कॉफ़ी का प्राइस इन्होंने 8 लारी रखा है, जो कि लगभग हो जाता है 3 यूरो। अगर आप वेस्टर्न यूरोप में जाते हो और खासकर लेट से आयरलैंड, जर्मनी जैसे एक्सपेंसिव कंट्री में, तो भी आपको कॉफ़ी इससे सस्ता पड़ता है।
बट क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है, रिसोर्ट पे है, और ख़ास करके यहाँ पे टूरिस्ट ही सिर्फ आ रहे हैं, और दैट्स वाई यहाँ पे कॉफ़ी भी एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैठ के आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, एक कैफ़े बार टाइप का है, और यहाँ से आपको पाकुरियानी माउंटेन्स का अच्छा व्यू मिल जाता है। The cost of the toboggan or alpine coaster is just 10 lari, so roughly it's like 3.5 euros. If you do this alpine coaster ride, which is almost of the same length in Switzerland, so you would have to pay 35 to 40 euros. So in Switzerland, if you have to do this, you would have to pay at least 10 to 12 times. Okay, so I am going to take the toboggan ride. So each ride costs 10 lari. So this is so fun actually. Probably I'm becoming a kid. Okay. What? Sit here. Okay. Ready? Yeah. Go. Bye bye. Bye. Wow. Oh wow. I am the only one who is doing this, and this is, oh wow, this is really amazing. Okay, it's almost 1.3 kilometers. Time just a little bit afraid क्योंकि कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे. I'm afraid I just don't lose my camera or anything, and I just hope I rise everything safely. Wow. Speed देख रहे हो भाई, high speed. Fuck. It's absolutely, मतलब स्पीड जो है ना अलग. ये वाला पार्ट का जो जर्नी है ये अपहिल क्लाइंबिंग है, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा. ये आप आगे दबाते हो तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन, और पीछे दबाओगे तो ब्रेक. ठीक है, अभी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो इतना लंबा ऊंचा क्लाइंब है, को एक्सेलरेट करना पड़ेगा. इसको ऑपरेट करना काफ़ी सही है, काफ़ी इजी है. आई थिंक कोई भी 14 ईयर्स या 12 ईयर्स के ऊपर भी बच्चा भी कर सकता है, और इट्स प्रीटी सेफ, प्रीटी एक्साइटिंग. जनरली इसको समर में ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन विंटर में भी कुछ कम नहीं है. बहुत ही अमेजिंग व्यू है. आई एम रियली हैप्पी दैट आई डिड दिस. एब्सोल्युटली रिकमेंडेड. Wow, it's going down. I have to be very slow in this part. I hope everything is correct. I don't fall down. Wow, this ride is one hell of a ride. यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है. काफ़ी हद तक बहुत सारे जगह पे ट्रैक पे ही ऑटो कंट्रोल्ड है. आई थिंक इट इज़ वेरी सेफ. Wow. Okay, so now I have to accelerate a bit because this is the uphill climbing. ऊपर जाने के लिए बस टिकट था 10 लारी, और नीचे जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता. नीचे जाने के लिए फ्री है. अभी मैं निकल रहा हूँ बोर्जोमी के लिए. तो ये दिदवेली से मैं बोल्ट ऐप से चला जाऊंगा सिटी सेंटर के लिए. तो बोल्ट ऐप तिब्लिसी में भी काम करता है, बोल्ट ऐप यहाँ पे भी काम करता है. आई हाईली रिकमेंड कि आप बोल्ट ऐप ही यहाँ पे यूज करें, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी वाला आपको ठग सकते हैं, हमेशा ओवरचार्ज हो जाएंगे आप. बाकुरियानी में मैंने वो सारा एक्टिविटीज कर लिया जो मुझे करना था. ऑल डन. अब चलते हैं बोर्जोमी. तो बोर्जोमी के बाद फिर वापस रिटर्न आ जाऊंगा. कल मैं जा रहा हूँ फिर तिब्लिसी. इट वाज फन. जॉर्जिया का एक्सपीरियंस अब तक सही रहा है. Indian cinemas are very popular here in Georgia.
this brother, he knows Raj Kapoor. Jimmy, Aja, Aja, Everyone knows that one. Aja, Aja. And another song you are saying, Juta is Japan. हाँ मेरा जूते है जापानी And he knows Mithun मेरा Chakraborty. जूते है जापानी नानी 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 मेरा पत्नी नानी ने नानी 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 सर पे डूबती Oh, yeah, yeah. फिर भी दिल है